नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। परवाह गणित कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 27 एवं 28 कक्षा 6 व 7 सत्र 2024-25 के इस आज के सेशन में। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का पहला और इस कार्य पुस्तिका का 27वां कार्यपत्रक, जिसकी दक्षता 2 या 3 अंकीय संख्याओं के गुणों की समझ विकसित कर पाना है। जिसका पहला प्रश्न, खाली डिब्बों में सही संख्याएं भरिए और गुणा करके उनका उत्तर निकालिए। तो पहला प्रश्न, जिसमें हमें 28 को 88 से गुणा करवाना है, तो 28 को 88 से हम गुणा करके और इन डब्बों को भरने की कोशिश करते हैं साथियों। 88 में इकाई अंक 8 है और ऊपर इस इकाई अंक 8 को इस 28 से गुणा करवाना है। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 वाटी 64, 64 का 4 और हासिल की 6 में इधर लिख देता हूँ। फिर 8 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, 8 दूनी 16, 16 और 6 असल वाला हो जाएगा साथियों 22। अब दाही वाले को गुणा करवा रहे हैं, इकाई वाला गुणा हो गया तो इसमें यहाँ ऑलरेडी इकाई की जगह 0 लगा दिया। हम यहाँ स्थानीय गुणा के अंदर यहाँ पर गुणा का निशान लगाते हैं। वो भी यही काम करता है जो ये 0 काम कर रहा है। फिर 8 को फिर से 28 से गुणा करेंगे तो फिर से 224 ही आएंगे साथियों। तो ये 4, ये 2, ये 2, इनको हम जोड़ देवें। इकाई वाले 4 और 0 4, दाई वाले 2 और 4 6, सैकड़ा वाले 2 और 2 4, और फिर आपके हजार वाले भी 2। तो इसका जो आंसर है वो 2464 आया है। अब हमें 33 को 47 से गुणा करना है। 47 में इकाई अंक 7 है तो 7 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 7 तिरी 21 हासिल की 2। फिर 7 का पहाड़ा फिर से 3 बार, तो 7 तिरी 21 और 2 असल वाली हो जाएगी साथियों 23। इकाई 7 है वो गुणा हो गया, तो यहाँ हम इकाई की जगह 0 लिख देंगे और दाई वाले 4 को अब 33 से गुणा करेंगे तो 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 4 तिरी 12 और असल की हो जाएगी 1। फिर 4 तिरी 12 और एक असल वाली हो जाएगी 13। तो इस तरीके से जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो इकाई वाला 1 और 0 1, दाई वाले 2 3 और 2 5, सैकड़ा वाले 2 और 3 5, और फिर हजार वाला 1। तो इस तरीके से ये 1551 आ जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। आगे हमें 66 को 34 से गुणा करना है। तो 34 का इकाई अंक 4 है, 4 को 6 से गुणा किया तो 4 छंग 24, 24 का 4 और असल की 2 लिख दी हमने। फिर 4 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो फिर से 24 आएगा, जिसमें 2 असल वाली जोड़ के और 26 कर देंगे। इकाई 4 गुणा हो गया है तो यह इकाई की जगह 0 कर दिया। अब दाई वाले 3 को गुणा करेंगे 66 से, तो 3 का पहाड़ा बोला 6 बार, 6 ती 18 असल की 1 और 6 ती 18 और 1 19। तो ये हमने 19 लिख दिए। अब जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 4 का 4, दाई वाले 6 और 8 जुड़ के 14 हासिल की 1, 1 और 2 ये 3, 3 और 9 सैकड़ा वाला ये 12, हासिल की फिर से 1, 1 और 1 2। तो कहने का मतलब 2244 आए हैं। चलिए पहले का आखिरी, 38 को गुणा करवाना है 49 से। तो 49 में इकाई अंक 9 है, 9 का पहाड़ा 8 बार बोला, 8 नम 72 हासिल की 7। फिर 9 का पहाड़ा 3 बार बोला, नम तिये 27, 27 और 7 साथियों जुड़ के 34 हो जाएंगे। इकाई गुणा हो गया तो यहाँ इकाई की जगह हमने 0 कर दिया। दाई में हमारे पास 4 है तो 4 का पहाड़ा 8 बार बोला तो 4 का पहाड़ा हो गया 4 वाटे 32 या 8 चौक 32, 32 का 2 असल की 3। फिर 4 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे, 4 तिरी 12, 12 और 3 असल वाले जुड़ के हो जाएंगे साथियों 15। फिर 2 का 2, 4 और 2 जुड़ के हो गए 6, 3 और 5 जुड़ के हो गए 8, और फिर 1 का 1, तो ये 1862 हो गए। चलिए देखते हैं आज का इस कार्यपत्र का दूसरा प्रश्न। गुणा करने का एक और तरीका है, इसे समझाते हुए आगे के प्रश्नों को इसी तरीके से हमें हल करना है। तो इसमें क्या किया है, जैसे ये 27 है, इस 27 को इस तरफ लिख दिया तोड़ के इसने 20 + 7, और इधर 13 को लिख दिया इसने 10 + 3। तो यहां से 20 और इस 10 को गुणा करवाना है इस डब्बे में, इस 20 और इस 3 को गुणा करवाना है इस डिब्बे में, और 7 और 10 को गुणा करवाना है इस डिब्बे में, और फिर 7 और 3 को गुणा करवाना है इस डिब्बे में। फिर इन सबको गुणा करवा के आगे फिलअप कर देना है और आखिर में सबको जोड़ करके और बताना है कितना क्या गुणा आया है। चलिए इसके दूसरे को हम स्वयं करके समझते हैं। ये 34 है साथियों, 34 को मैं 30 + 4 लिख सकता हूं, तो 30 ऊपर 4 नीचे। और 28 है तो 28 को मैं 20 + 8 लिख सकता हूं, तो ये 20 और ये 8। तो यहां 20 है तो गुणा यहां भी 20 से ही होगा, और गुणा ये वाला भी 20 से ही होगा। ये 8 है तो ये गुणा 8 से, और ये भी गुणा 8 से। चलिए अब देखें इसको आगे। तो आगे आप देख पा रहे हैं कि ये इधर 30 है, यहाँ 4 है, ये 20 है, ये 8 है, तो ये 30 इस 20 से गुणा होगा, तो 30 गुणा 20। या हमने पहले ही लिख दिया था भाई, दोनों ही 20 20 है। फिर 4 भी 20 से गुणा होगा। फिर ये
30 है वो आगे इस 8 से गुणा होगा, और फिर ये 4 है ये भी इस 8 से गुणा होगा। तो 3 दूनी 6 और पीछे 2 जीरो के 2 जीरो, या फिर से लिख देते हैं 20, 8, इधर लिख देते हैं अपन 30 और 4। और 30 को जब 8 से गुणा करोगे तो जीरो का जीरो और 8 तिरी 24। 4 को जब 20 से गुणा करोगे तो जीरो का जीरो और 4 दूनी 8, और ये 8 चौक 32 है ही। इन सबको आप ऐसे लिखेंगे अब 34 गुणा 28 बराबर। अब क्या करना है, इन सबको देखो, ये कितना है 600, तो ये ले लिया हमने 600। फिर प्लस ये कितना है 240, तो ये हो गया 240। फिर प्लस ये कितना है 80, तो यह हमने लिख दिया 80। फिर 32, तो ये 32। इन सबको आप जोड़ोगे तो आप देख पा रहे हो छः इकाई यहाँ 2 है, या जीरो है, या जीरो है, या जीरो है, तो इकाई 2 हो गई। दाई यहाँ 3 है, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और जीरो 15, तो 15 का 15 हासिल की हो गई 1। सैकड़ा नहीं है, नहीं है इसमें सैकड़ा है, तो 2 और 1 3 हासिल, 2 तो ये और एक असल वाली 3, 3 और 6 9, तो इस तरीके से इनका योग है वो 952 आया है। जो ये 34 को 18 से गुणा करते हैं तो अपने 952 ही आते हैं। ये गुणा का एक और रोचक तरीका है। इसका एक और अभ्यास करते हैं। अपने पास है 95 इंटू 16, तो यहाँ पर हम 95 को 90 और 5 लिख देंगे साथियों, और 16 को लिख देंगे 10 और 6। 16 को क्या लिखा हमने 10 और 6, और 95 को लिख दिया 90 और 5। 16 को लिखा है 10 और 6, और 95 को लिखा है हमने 90 और 5। तो यहाँ 10 और 6 है इधर, तो ये 10 से गुणा होगा, ये भी 10 से गुणा होगा। यहाँ 6 है तो यहाँ ये 6 से गुणा होगा, और यहाँ भी 6 से गुणा होगा। तो यहाँ 10 से गुणा है, यहाँ भी 10 से गुणा है, यहाँ भी 10, यहाँ 6 से गुणा है ऊपर, ये 6 से गुणा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस 90 वाले को, इस 90 को जब आप इस 10 से गुणा करोगे तो ये 90 गुना 10 हो गया। ये 5 इस 10 से गुणा होगा तो ये 5 गुना 10, यहाँ आ जाएगा 90 गुना 6, और ये हो जाएगा आपके 5 गुना 6। 90 को 10 से गुणा करोगे तो 900 आता है। 90 को 6 से तो जीरो का जीरो और 6 नम 54। 5 को 10 से 50, और 5 को 6 से 30। अब इस चरण में क्या करना है, हमें जोड़ना है सभी को। तो 95 गुना 16 बराबर, पहले के अंदर 900 आया हुआ है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में है अपने 540, इस बॉक्स में है अपने 50, और इस बॉक्स में है अपने 30। अब जानते हो 30 और 50 80, 80 और ये वाला 40 120, 120 और ये 500 620, 620 और 900, तो 600 और 900 1500, और ये हो जाएंगे 20। तो 1520 अपना यहाँ करेक्ट आंसर है। आप यहाँ 1520 सीधा भी लिख सकते हो और गुणा करवा के भी हल कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले कार्यपत्रक में। इसकी जो दक्षता है वो 2 या 3 अंकों की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना ही है। इस तरह इसका भी सरल ही है, जिसका पहला प्रश्न हमें बोल रहा है खंड के को खंड खे से मिलाना है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो साथियों, 0 ही आता है, तो इसको 0 से मिला दिया। 312 को 10 से गुणा करोगे तो ये 3120 हो जाएंगे साथियों। 312 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो ये 31200 हो जाएंगे, और 512 को जब आप 100 से गुणा करोगे तो ये 51200 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हल करना है हमें। 354 को 14 से गुणा करवाना है, तो ये 354 ये हो गए 14। 14 को लिखा है 10 प्लस 4, तो पहले क्या करना है 354 को इस 4 से गुणा करवाना है, कि वो दाई के स्थान पर है तो इस वजह से इसको 10 लिखा हुआ है यहाँ। अब 354 को 4 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो 4 चौक 16, असल की एक, असल वाली एक इधर लिख देता हूँ, चारों पंजे 20 और एक असल वाली 21, और असल की फिर से चली जाएगी 2, और 4 तेरी 12 और 2 14, तो ये 1416 आया है। अब दाई में जो 10 है साथियों, देखो यहाँ हमारे पास तो एक दाई वाला अंक 1 है, लेकिन उसका स्थानीय मान 10 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे पहले से ही 0 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 354 को 10 से गुणा करवाना है, और वैसे आप जानते हो कि यहाँ इकाई वाला गुणा हो गया, दाई वाले को गुणा करवा रहे हैं, तो यहाँ हमें 0 या क्रॉस लगाना पड़ेगा। अब 354 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 को 4 से 4, 1 को 5 से 5, 1 को 3 से 3, इन सबको आप जोड़ लीजिए। 6 और 0 6, 1 और 4 5, 4 और 5 9, और 3 और 1 4, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 4956 आया है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न,
जिसमें 123 को 400 से गुणा करवाना है। 400 को आप क्या लिखोगे, सैकड़ा पर 4 है तो उसका स्थानीय मान 400 हो जाएगा। दाई पर 0 है तो 0, इकाई पर 0 है तो इकाई का स्थानीय मान यहाँ 0 ही रहेगा। तो इकाई वाला 0 है तो 123 को 0 से गुणा करें, या इधर यूं देख लीजिए, 0 को 3 से गुणा किया 0, 0 को 2 से गुणा किया 0, और 0 को 1 से गुणा किया 0। अब इकाई वाला गुणा हो गया तो इकाई वाले के स्थान पर यहाँ क्रॉस लगाओ, या फिर आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो। क्यों 0, और दाई वाले अंक से गुणा करवा रहे हैं तो इकाई वाले के स्थान पर हम ऑटोमेटिक यहाँ 0 कर देंगे। और सुविधा के लिए यहाँ यदि जैसे कोई दाई होता तो जैसे यहाँ 1 होता दाई में तो इसको 10 से गुणा करवाना होता, या है ही नहीं तो 0 से गुणा करवाएंगे। तो ये 0 को जब आपने 3 से गुणा करवाया तो 0, 0 को 2 से गुणा करवाया तो 0, 0 को 1 से गुणा करवाया तो भी 0। अब इकाई भी गुणा हो गया, दाई भी गुणा हो गया, तो सैकड़ा के स्थान पर कौन है 4, तो यहां आ जाएंगे 400। 400 को गुणा करवाना 123 से, तो 400 में 2 जीरो, तो शुरुआत में हमने यहाँ 2 जीरो लगा दिए। अब 4 का पाड़ा बोलिए 3 बार, 4 तिये 12, असल की 1, 4 दूनी 8 और 1 असल वाली 9, और 4 एकम 4। इनको जोड़ेंगे तो ये 0 0 2 9 और 4, तो 49,200 आ जाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें हमें हल करना है 85 को गुणा करना है 12 से। तो 85 को 12 से गुणा करने के लिए 12 को यहाँ 10 प्लस 2 लिख दिया, इकाई के स्थान पर 2 है तो पहले 85 को 2 से गुणा करेंगे। 2 का पाड़ा 5 बार बोला, 5 दूनी 10, असल की 1, और 8 दूनी 16 और 1 असल वाली हो जाएगी 17 साथियों। फिर इकाई गुणा हो गया तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। और वैसे आप जानते हैं 0 क्यों लिखें, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हो कि दाई के स्थान पर 1 है तो इसका स्थानीय मान 10 है, तो 85 को 10 से गुणा करना है, और 10 में 1 0 है तो यह इसके पहले ही हम 0 लगा देते हैं। अब क्या बचा है 1, तो 85 को 1 से गुणा भले इधर से कराओ चाहे यूं करो, 85 को 1 से गुणा करो, तो 1 को 5 से गुणा किया 5, 1 को 8 से गुणा किया 8। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए, 0 7 और 5 12, असल की 1, 1 और 1 2, 2 और 8 हो गए 10। तो इस तरीके से ये हो गई 1020। चलिए इसका दूसरा भी देख लें। दूसरे को चलो अगली स्लाइड पे ले, तो यहां आपके 234 को 205 से गुणा करवाना है। तो 205 में इकाई के स्थान पर 5 है तो उसका स्थानीय मान 5 हो गया। दाई के स्थान पर 0 है तो 0, सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो यहां हो जाएगा 200। तो पहले ऊपर वाले 234 को हम यहाँ 5 से गुणा करवाएंगे, फिर इस 0 से और फिर इस 200 से, तो यह कर देंगे 200, यह हो जाएगा 234। अब देखिए 5 को करवाओ 4 से गुणा, क्योंकि 234 को इकाई वाले 5 से गुणा करवाना है, तो 5 चौक 20, असल की 2, 5 तिये 15 और 2 असल वाली 17, तो फिर से असल की चली जाएगी 1, और 5 दूनी 10, 10 और 1 असल वाली 11। अब दाई वाले से गुणा करवा रहे हैं, और दाई वाले में 1 0 होता है पीछे, तो यहाँ हम 1 0 लगा देंगे। और वैसे हम इकाई वाली संख्या को गुणा करवा चुके हैं तो इकाई के स्थान पर 0 लगाएं, ऐसा भी समझ सकते हो। अब दाई के स्थान पर 0 है तो 0 को 4 से गुणा किया 0, 0 को 3 से गुणा किया 0, और 0 को 2 से गुणा किया तो भी 0। अब चलते हैं आगे। अब सैकड़ा में हमारे पास यहाँ 2 है साथियों, तो उसका मतलब हो गया 200। 200 में 2 0 है तो 1 और 1 2 0 हमने पहले इकाई और दाई के स्थान पर सीधे ही लगा दिए। या यूं समझ लो, अब 2 से गुणा करवा रहे हैं, इकाई और दाई दोनों ही गुणा हो गया, तो इकाई की जगह भी 0 और दाई की जगह भी 0। अब 2 का पाड़ा बोलिए 4 बार, तो 2 चौक 8, 2 का पाड़ा 3 बार तो 2 तिये 6, 2 का पाड़ा 2 बार तो 2 दूनी 4। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, 0 0 0 7 0 0 7, 1 और 8 हो गया साथियों आपके पास 9, 1 और 6 हो गए 7, और ये 4 का 4, तो 47,970 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया में एक छात्र का शुल्क है वो 265 रुपये है। बहुत बढ़िया बात है। विद्यालय में अध्ययनरत 162 छात्रों का आपको कुल शुल्क ज्ञात करना है। तो यहां हम लिख देंगे कुल शुल्क। कुल शुल्क, कुल शुल्क कैसे कि कुल छात्र कितने हैं उनकी संख्या को हम लोग प्रति छात्र शुल्क से या एक छात्र के शुल्क से गुणा करवा देंगे। तो एक छात्र का शुल्क। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां इसमें कुल छात्र है वो 162 है, और प्रति छात्र जो शुल्क है वो 265 रुपये है। तो हमें करना क्या है, 265 को गुणा करवाना है 162 से। तो 2 का पाड़ा 5 बार बोलो, 2 पंजे 10, असल की 1, 2 छंग 12 और 1 असल की 13, फिर से असल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इकाई तो गुणा हो गया, अब दाई वाले से गुणा करेंगे तो 6 का पाड़ा बोला 5 बार, 6 पंजा 30, असल की 3,
छचंग 36 और 3 हो जाएंगे साथियों 39, फिर से असल की 3, 6 दूनी 12 और 3 हो जाएंगे 15। अब हमने इकाई भी गुणा करवा दिया, दाई भी गुणा करवा दिया। एक को 5 से गुणा किया 5, एक को 6 से गुणा किया 6, और एक को 2 से गुणा किया 2। अब इनको जोड़ देवें, 0 0 0, तो यहाँ हमने कर दिया इसको 0 रुपये। और फिर उसके बाद 3 0 0, तो ये हो गया 3 रुपये। फिर 5 और 5 10 और 9 19, तो 19 का 9 रुपये। हासिल की 1, 1 और 5 6, 6 और 6 हो जाएंगे साथियों 12, तो 12 का 2, हासिल की फिर से 1, 1 और 1 2 और 2 4, तो ये 42,930 आते हैं, जो कि अपना यहाँ करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।